इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। बिहार की राजनीति में इस वक्त महिलाओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। चुनावी माहौल में महिला सशक्तिकरण अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनावी चाल बता रहा है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लालू परिवार, आरजेडी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने कभी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा किया ही नहीं और आज भी वही मानसिकता दिखाई दे रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एनडीए सरकार की उस योजना को रोकने की मांग की है जिसने तहत 1,45,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। आइए अनुराग ठाकुर की बातों को सुनते हैं। बिहार की जनता को जागरूक होना है। इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, केवल उनको दर्द दिया है। गुंडई, रंगदारी, कट्टे से, फिरौती से, अपराध से, जान लेने से। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है, 1,45,00,000 महिलाओं को जो मिलता है उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। इसका मतलब ये चाहते नहीं कि महिलाओं को पैसा मिले। महिलाओं के हक का 10,000 रुपया आज ही रोकने की बात चुनाव से पहले लालू जी की पार्टी कर रही है, तेजस्वी जी के कहने पे कर रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रहा है। दरअसल हाल ही में बिहार की एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए एक विशेष आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की थी। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह योजना चुनाव से ठीक पहले वोटों को लुभाने की कोशिश है। बीजेपी इसे महिला सशक्तिकरण का मिशन बता रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ का हथियार मान रही है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब असली सवाल यह है, क्या बिहार की महिलाएं इस सियासी बहस में सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएंगी या आने वाले चुनाव में अपनी ताकत से जवाब देंगी? फिलहाल बिहार की सियासत में महिला वोटर सबसे बड़ी कड़ी बन चुकी हैं और यही वजह है कि हर दल अब महिलाओं के नाम पर सियासी गणित साधने में जुटा है। बिहार की राजनीति में अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, सोच की भी जंग छिड़ी है। कौन सच में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है और कौन सिर्फ उनके नाम पर राजनीति। फैसला अब बिहार की बेटियों के हाथों में है। वादे तो सब करते हैं, लेकिन हक कौन देता है ये बिहार की महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।